हेलो दोस्तों, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुर रब्बिल हकीकी व बरकातुहू। हु इज़ राइट, इज़राइल आम फ़िलिस्तीन? कौन सही है और कौन गलत? चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अब्राहिमिक रिलीजन्स क्या कहते हैं। जुदाइज़म में या यहूदी रिलीजन में गॉड याहवे मूसा से मिलते हैं और कहते हैं कि वह अपने लोगों को जो कि इजिप्ट में फ़ेरो की गुलामी कर रहे थे उनको लेकर के इजिप्ट से बाहर निकले, और गॉड खुद मूसा को गाइड करते रहते हैं, यानी कि दिशा दिखाते रहते हैं जब तक मूसा और उनके लोग माउंट साइनाई तक नहीं पहुंच जाते हैं। वहाँ पर मूसा को 10 कमांडमेंट्स या 10 आदेश दिए जाते हैं और गॉड और यहूदियों के बीच में बाकायदा एक एग्रीमेंट होती है जिसको कि अंग्रेज़ी में द मोज़ेक कोवेनेंट भी कहते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत यहूदी गॉड के दिए हुए 10 आदेशों का पालन करेंगे और बदले में गॉड उनकी रक्षा करेंगे और उनको वो प्रोमिस्ड लैंड या फिर यूँ कहे कि वो वादा किया हुआ ज़मीन दिलवाएंगे। इस ज़मीन को द प्रोमिस्ड लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि बाइबल जेनेसिस चैप्टर 12 में गॉड ने ये ज़मीन इब्राहिम और उसके बच्चों को देंगे ये वादा किया है। और जेनेसिस चैप्टर 15 के लाइन्स 18, 19, 20, 21 में ये क्लियर हो जाता है कि ये प्रोमिस्ड लैंड या वादा किया हुआ ज़मीन आज के समय का इज़राइल और उसके आसपास के कुछ एरिया ही है। तो जुदाइज़म के हिसाब से इज़राइल और उसके आसपास के ज़मीन को गॉड ने उनको दिया है। अब क्रिश्चियनिटी क्या कहती है? तो दोस्तों, क्रिश्चियनिटी में तनख या हिब्रू बाइबल को ही ओल्ड टेस्टामेंट कहा गया है और क्रिश्चियंस भी मानते हैं कि गॉड जेहोवा ने इज़राइल का एरिया यहूदियों के नाम किया है। अब इस्लाम क्या कहता है? दोस्तों, इस्लाम भी पुरानी किताबों को मानता है। हाँ, इस्लाम के मुताबिक पुरानी किताबों में कुछ मिलावट हो चुकी है, लेकिन ओवरऑल इस्लाम भी पुरानी किताबों को मानता है। मूसा और फ़िरौन की कहानी को जायज़ ठहराता है और यहूदी और क्रिश्चियंस को अहलुल किताब या पीपल ऑफ द बुक कहता है। और पूरे कुरान में फ़िलिस्तीन या फ़िलस्तीन वर्ड का कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं है। इसके ऊपर कुरान में यहूदियों को बार बार बानी इज़राइल यानी कि इज़राइल के बच्चे कहा गया है। इसका मतलब अल्लाह ताला खुद ये बता रहे हैं कि इज़राइल के ज़मीन से यहूदी बुनियादी तौर पे जुड़े हुए हैं, या यूँ कहे कि इज़राइल यहूदियों को बिलोंग करता है। इसका सबूत आपको मिल जाएगा कुरान के सूरतुल माइदा की आयत नंबर 20, 21, 22, 23 वगैरह में। वही मूसा की कहानी और द प्रोमिस्ड लैंड या होली लैंड के बारे में बात की गई है जिसको अल अर्दुल मुकद्दसा कहा गया है। और कुरान के सूरा अल इसरा या चैप्टर 17 के वर्स 104 ये क्लियरली बताती है कि अल्लाह ने यह ज़मीन क़यामत के दिन तक इज़राइल के बच्चों को यानी कि यहूदियों को दिया है। तो इस्लाम भी यहूदियों के हक़ में फ़ैसला सुनाता है। और अगर धार्मिक रिलीजियंस या हिंदुइज़्म, सिखिज़्म या बुद्धिज़्म की माने तो हम तो ये कहते हैं कि वसुदैव कुटुम्बकम, यानी कि पूरी दुनिया ही एक फैमिली है। तो क्या लड़ना झगड़ना, कौन यहूदी, कौन मुसलमान, कौन फ़िलिस्तीनी, कौन इज़राइली। अगर धार्मिक सिद्धांतों को मान ले तो सारा झमेला ही ख़त्म। ये तो बात हो गई रिलीजियस टेक्स्ट की। अब एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, लगभग 3,500 साल पहले यानी कि मूसा के समय से पहले इज़राइल फ़िलिस्तीन के एरिया में कौन से लोग रहते थे? इस एरिया में बुत परस्ती करने वाले या मूर्ति पूजा करने वाले या मल्टीपल गॉड्स में मानने वाले कैनानाइट लोग रहते थे, यानी कि आज के हिंदू जैसे लोग रहते थे। अब क्योंकि वक्त में जितना पीछे जाओगे तो एक से ज़्यादा मल्टीपल गॉड्स को वर्शिप करने वाले लोग मिलेंगे आपको, जैसे एंशियंट बेबीलोनियंस, अक्केडियंस, एंशियंट सुमेरियंस, एंशियंट इजिप्शियंस या एंशियंट ग्रीक्स या रोमांस। प्रोफेट ज़रथुस्ट्र ने सबसे पहले इस वन गॉड के कॉन्सेप्ट को कुछ हद तक डेवलप किया था। उसके बाद प्रोफेट मूसा ने वन गॉड कॉन्सेप्ट को सॉलिडिफाई करके जुदाइज़म को एस्टेब्लिश किया। उसके लगभग 1500 साल बाद यीशु मसीह का जन्म होता है। यीशु भी यहूदी पैदा हुए थे, बाद में उन्होंने अपना सेपरेट मज़हब क्रिएट कर लिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, क्रिश्चियंस भी ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं। तो भाई, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक सेपरेट रिलीजन तो बन गया ना। और यीशु के फॉलोअर्स यहूदियों को कन्वर्ट करने लगे। अब क्योंकि जो नए क्रिश्चियंस थे वो यहूदी कन्वर्ट्स थे, तो ये यहूदी और क्रिश्चियंस साथ मिल करके रहते थे। थोड़ा बहुत डिबेट या झगड़ा वगैरह ज़रूर होता था, लेकिन कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई नहीं होती थी। और पूरे अरब में मोस्टली यहूदी और क्रिश्चियंस ही रहते थे। फिर आज से 1400 साल पहले मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। मोहम्मद साहब पहले 10 साल मक्का में बड़े ही प्यार से लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं, पर लोग उनको भाव नहीं देते थे और उनको पागल बोलते थे। फिर वो अपने 70-80 फॉलोअर्स को लेकर के मदीना में हिजरत कर जाते हैं और वहाँ उन्हें 200-250 लोग और मिल जाते हैं, और फिर वो हथियार का बंदोबस्त करते हैं और मक्के वालों की काफिला लूटना शुरू कर देते हैं, जिससे आगे चल करके बदर का जंग होता है, जो कि मोहम्मद साहब और उनके सहाबा जीत जाते हैं। बदर के जंग के बाद फिर ओद का जंग होता है, जिसमें मोहम्मद साहब हार जाते हैं। उस जंग में मोहम्मद साहब के मुंह का जबड़ा और सामने के 2 दांत टूट जाते हैं। वो किसी तरीके से मरते मरते बचते हैं, लेकिन वो फिर आगे चल के छोटे छोटे कबीलों पर हमला करते रहते हैं। जैसे कि बनिल मुस्तलिक कबीले के लोग सुबह सुबह अपने खेतों में पानी डाल रहे थे, तभी मोहम्मद साहब ने उन निहत्ते लोगों पर हमला कर दिया। ऐसे करके मोहम्मद साहब की ताकत बढ़ती गई और एक वक्त पूरे अरब में उनका कब्ज़ा हो गया। और फिर उन्होंने फरमान जारी कर दी कि अरब से सारे यहूदी क्रिश्चियंस को बाहर निकाल दिया जाए। तो बाकी अरब के साथ इसराइल फ़िलिस्तीन एरिया में रहने वाले सारे यहूदियों को लूट मार करके भगा दिया गया।
अब यहूदी बेचारे पहले इजिप्ट में गए तो वहाँ पर फिर खलीफा उमर ने हमला कर दिया और यहूदी फिर भाग करके यूरोप में चले गए और वहाँ छोटे छोटे एरियाज में बस गए। अब मॉडर्न हिस्ट्री में आने से पहले एक बार इस पूरे एरिया का एंशियंट हिस्ट्री रिपीट कर लेते हैं। मूसा से पहले इस एरिया में रहते थे बुतपरस्ती करने वाले कैनानाइट्स। उसके बाद लगभग 1250 बीसी तक इस एरिया में राज करते थे द 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइल या इसराइल के 12 कबीले। इसके बाद 1000 बीसी के अराउंड किंगडम ऑफ इसराइल एंड जुदा राज करते थे। फिर बेबीलोनियंस ने हमला किया और उनका राज हुआ। फिर पर्सियंस ने इस एरिया में राज किया। फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर ने यह एरिया कब्जाया और इस एरिया में ग्रीक्स का राज चला। फिर रोमांस, बिजंतीन्स और फिर 650 एडी तक ससेनिड्स का राज चला। फिर इस एरिया में इस्लामिक इन्वेशन शुरू हो गया। सबसे पहले उमैयद और फातिमिद सल्तनत कायम हुआ। फिर क्रूसेडर्स ने इस एरिया को वापस लिया, लेकिन फिर अयूबिद सल्तनत ने इस एरिया पे कब्जा किया। फिर इजिप्ट के ममलूक और फिर आखिर ऑटोमन एम्पायर ने वर्ल्ड वॉर 1 तक इस एरिया पे राज किया। इस वक्त तक बहुत कम ही सही, लेकिन कुछ न कुछ यहूदी इस एरिया में जेरूसलम के आसपास हमेशा से रहे हैं। मिड 1800 से लेकर अर्ली 1900 तक बहुत सारे यहूदी ईस्टर्न यूरोप और रशिया से बैचेस में माइग्रेट करके इसराइल की तरफ आकर सेटल होने लगे, जो एरिया उस वक्त ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। अब वर्ल्ड वॉर 1 के आखिर में सन 1918 में यहूदी फंडिंग और कुछ यहूदी लड़ाकों की मदद से अंग्रेज़ हुकूमत इस एरिया में कब्जा कर लेती है और फिर बहुत सारे यहूदी जहाज़ भर भर के वापस अपने घर में उनके खुदा का वादा किया हुआ ज़मीन जहाँ से उनको भगाया गया था वहाँ वापस आने लगे। अब लोकल अरब्स को ये बात पसंद नहीं आती है और रायोटिंग्स हो जाती है और फिर यहूदियों का आना बंद हो जाता है। अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में हिटलर जंग हार जाता है और कहा जाता है कि जेरूशलम के ग्रैंड मुफ्ती अमीन अल हुसैनी हिटलर को ये बताता है कि आप यहूदियों की वजह से ही जंग हारे हैं, और वो पागल हिटलर दरिंदा बनकर के यहूदियों पर टूट पड़ता है। उस होलोकॉस्ट में दसियों लाख यहूदी मारे जाते हैं। अब यहूदी अमरीकियों से गुहार लगाते हैं तो अमरीकी उनको ये कहते हैं कि आपके पास तो पैसा बहुत है, तो आप इसराइल एरिया में सारा ज़मीन खरीद लो और उधर फिर से सेटल हो जाओ। अब उस एरिया में रहने वाले मुसलमानों को क्योंकि मोटा रकम मिल रहा था तो उन्होंने अपनी ज़मीन अपनी मर्ज़ी से यहूदियों को बेच दी। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन मुसलमानों का यह कहना था कि ज़मीन तो आपने ख़रीद ली तो आप रह सकते हो, लेकिन क्योंकि दुनिया तो अल्लाह ने बनाई है तो कानून तो इस्लाम का ही चलेगा। मतलब कि हमला करके या डेमोग्राफिक चेंज करके किसी नॉन मुस्लिम एरिया को आप मुस्लिम स्टेट कर दे वो तो ठीक है, लेकिन कोई ज़मीन खरीद करके मुस्लिम एरिया में नॉन मुस्लिम स्टेट नहीं बना सकता। इसलिए 1948 में जब इसराइल स्टेट बना तो किसी भी मुस्लिम कंट्री ने इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया, और 14 में 1948 में इसराइल बनने के अगले ही दिन इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी, मोरक्को, सूडान और यमन एक साथ मिलकर के नए नए बने स्टेट इसराइल पर हमला बोल देते हैं। ये जंग 1 साल चलती है, इससे पहले कि सीज़फायर हो और टेम्पोररीली इसराइल के बॉर्डर्स एस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं, और 1949 में इसराइल एक यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट बन जाता है। लेकिन 1967 में सारे अरब कंट्रीज़ मिलकर के फिर से हमला करने की तैयारी करते हैं, लेकिन इसराइल को ये बात पहले पता चल जाती है और इसराइल पहले काउंटर स्ट्राइक कर देता है। इस जंग में, जिसको 6 डे वार भी कहते हैं, इसराइल सिर्फ 6 दिनों के अंदर इजिप्ट, सीरिया, सऊदी समेत सारे अरब कंट्रीज़ को मुंह तोड़ शिकस्त देता है और गाज़ा, वेस्ट बैंक, साइनाई पेनिनसुला और गोलम हाइट्स समेत मोस्टली इजिप्ट और सीरिया के बहुत सारे एरिया कब्जा लेता है। तो मिस्र अपना एरिया वापस लेने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो नाकाम होता है, और फिर मिड 1970 में इजिप्ट और इसराइल के बीच में टेम्पोररी शांति समझौता हो जाता है और इसराइल थोड़ा बहुत एरिया इजिप्ट को वापस कर देता है। लेकिन इसी दौरान पीजे, पीएलओ, हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो जाती है और जिनको अरब कंट्रीज से फंडिंग मिल रही होती है। इसके बाद एक और वाकया होता है। 1973 के अक्टूबर महीने में जब ज्यूइश हॉलीडे योम किपुर चल रही थी, उसी वक्त सारे अरब कंट्रीज एक सरप्राइज अटैक करते हैं इसराइल के ऊपर। लेकिन सरप्राइज अटैक के बावजूद इसराइल वापस खड़ा होता है और उस जंग को डिसिसिवली जीत जाता है, और इसराइली आर्मी इजिप्ट के कैपिटल कायरो के लगभग 100 किलोमीटर करीब तक पहुंच जाती है, जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस को बीच में आना पड़ता है शांति समझौते के लिए। और फिर 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड साइन होता है, जिसमें इसराइल बड़े ही दरियादिली दिखाते हुए 1967 में कब्जाया हुआ इजिप्ट का सारा एरिया इजिप्ट को वापस कर देता है शांति बनाए रखने के बदले में, और इजिप्ट इसराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज कर लेता है, और गाज़ा का एरिया जिसको इजिप्ट वापस लेने से मना करता है वो गाज़ा पट्टी इसराइल के पास आ जाती है। लेकिन इसराइल के बनने के बाद से ही फ़िलिस्तीनी मिलिशियास इसराइल के खिलाफ गोरिल्ला वॉरफेयर करते रहे हैं, और कई बार तो सुसाइड या फिदाइन हमला करते हैं, और ये लोग मोस्टली इसराइल के निहत्थे सिविलियंस को टारगेट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वाक़या तो आपको पता ही होगा। 1950 में गाज़ा की तरफ से इसराइल के सिविलियंस के ऊपर फिदाइन हमले हुए। इसराइल से फ्रांस जा रही एक यहूदी पैसेंजर प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था। 1972 के समर ओलंपिक्स में इसराइली एथलीट्स को चुन चुन करके मारा गया था। और अब ये रिसेंट हमास का हमला, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को उनके माँ बाप के सामने ओवन में ज़िंदा पका दिया गया, छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादती की गई, उनके कपड़े उतार करके उनको परेड करवाया गया, और वो भी इन सब चीज़ों का वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए, और अभी भी बहुत सारे इजरायली नागरिक हमास के कब्ज़े में हैं। तो क्या इसराइल हमास की बॉम्बिंग करके कुछ गलत कर रहा है?
आपको क्या लगता है, अगर आपके परिवार के लोग इस वक्त किसी के कब्ज़े में होते तो आप क्या चाहते कि आपकी मिलिट्री क्या करती? तो गाज़ा की बॉम्बिंग सही है या गलत? जो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बॉम्बिंग हो रही है गाज़ा में, ये सही है या गलत? तो भाई अगर आप एक मुसलमान हैं तो आपके नज़रिए से तो ये बिल्कुल सही होना चाहिए। पहले तो कुरान में अल्लाह ताला ये साफ़ कहते हैं कि इज़राइल यहूदियों की ज़मीन है, तो उनका पूरा हक बनता है वो अपने ज़मीन के ऊपर जो भी करे। और जब आपके पास ताकत थी तो आपने भी यही सब किया था। आपने तो औरतों बच्चों को किसी को नहीं बख्शा। आपके नबी हुजूर ने खुद बनु कुरैज़ा में कत्लेआम मचाया, औरतों और बच्चों को ग़ुलाम बनाया। आपके सहाबाओं ने हमले किए, लोंडिया बनाया। फिर आपके खलीफाओं ने हमले किए क्रिश्चियन कंट्रीज़ में, इजिप्ट, उसके अलावा कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको आज के तारीख में तुर्की कहा जाता है, ये क्रिश्चियन कंट्रीज़ हुआ करते थे। कॉन्स्टेंटिनोपल में जो लोग कन्वर्ट नहीं हुए उनके खोपड़ियों का पहाड़ लगा दिया था आपने। आपने स्पेन में हमला किया, अफ़गानिस्तान जो कि एक बुद्धिस्ट कंट्री हुआ करता था उसको कब्ज़ाया। आपने इंडिया पर बार बार हमले किए और आज भी गज़वाए हिंद का सपना देखते हैं आप। और कुछ ही दिन पहले जब अज़रबैजान आर्मेनिया का एरिया कब्ज़ा रहा था तब आपको वो सही लग रही थी, और अब इसराइल गाज़ा कब्ज़ा रहा है तो आप रो रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड या मुनाफिकत की भी हद होती है यार। आप करें तो सही और दूसरा आपके साथ कर दे तो फिर विक्टिम कार्ड और रोना धोना। अब दोस्तों एक ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जो इस्लामिक इन्वेडर्स ने किया वो भी गलत, जो नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो भी गलत, और जो हमास ने किया वो भी बहुत घटिया और शर्मनाक हरकत थी। और जवाब में जो इसराइल कर रहा है शायद वो भी बहुत ज़्यादा सही नहीं है। इसराइल को अगर लगता है कि अस्पताल के नीचे हमास के बेसिस है तो आउट एंड आउट कारपेट बॉम्बिंग करने से बेहतर है वो अपनी मिलिट्री को भेजे और आम सिविलियंस को बचाते हुए हमास के आतंकियों का खात्मा करे। जैसे इंडियन आर्मी कश्मीर में हमेशा सिविलियंस को प्रोटेक्ट करती है सबसे पहले, अपने जान जोखिम में डालकर भी। लेकिन दोस्तों ये बात याद रखना ज़रूरी है कि इन सब की शुरुआत हमास ने की थी और अभी भी बहुत सारी इजराइल नागरिक हमास के कब्ज़े में है और उनको बचाना ज़रूरी है। और इसराइल ने पहले ही वार्निंग दी थी। इसराइल ने नॉर्थ गाज़ा के लोगों को कुछ दिनों के लिए साउथ गाज़ा में शिफ्ट हो जाने के लिए कहा था। उनके स्कूल्स अस्पताल्स के नीचे जो हमास के बेसिस है वहाँ पर इसराइल को मिलिट्री ऑपरेशंस करनी है, तो कुछ दिनों के लिए शिफ्ट कर जाना था साउथ की तरफ। और नॉर्थ गाज़ा के लोगों के पास कम से कम 4-5 दिन का वक्त था शिफ्ट कर जाने के लिए। अब गाज़ा के लोग कुछ काम धंधा तो करते नहीं हैं, मोस्टली वो फॉरेन एड्स पे पलते हैं, तो उनको शिफ्ट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। और एक्चुअली दोस्तों ज़्यादातर नॉर्थ गाज़ा के लोग साउथ के तरफ शिफ्ट कर गए थे बॉम्बिंग होने से पहले, नहीं तो कैजुअलिटी लाखों में होती। अब मैं मानता हूँ कि कुछ इनोसेंट ज़रूर मरे होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो नॉर्थ गाज़ा में रुके हुए थे वे या तो फिर हमास के लोग थे या उनके सपोर्टर्स थे। अब ज़रा सोचिए, आपके ऊपर हमला होता है, आपके सिविलियंस को अगवा कर लिया जाता है, फिर आप वार्निंग देते हैं, जगह खाली करने के लिए कहते हैं और 4-5 दिनों का वक्त देते हैं, फिर अस्पताल और घरों के नीचे जो आतंकियों का बेसिस बना हुआ है उस पर आप बॉम्बिंग करते हैं। तो क्या कोई और तरीका है इस सिचुएशन को हैंडल करने का, अपने लोगों को बचाने का? अगर आपके पास कोई और तरीका है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है, एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड। दोस्तों ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। कोई शख्स अगर गलती से कोई क्राइम कर दे या पहली बार कोई गलत काम करे तो उसको सुधरने का एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन अगर कोई जानबूझ करके बार बार आपके ऊपर हमला करे, आपके लोगों का निशंस हत्या करे, तो क्या आपको बदले में कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? ज़रा सोचिए तो। अगर कोई आदमी आज आपकी एक आँख फोड़ दे और बदले में आप कुछ ना करें तो कल को वो आपकी दूसरी आँख फोड़ेगा, फिर अगले दिन आपका दांत तोड़ेगा और फिर आपके बाद आपके बच्चों पर हमला करेगा। तो ऐसे में आँख के बदले आँख अगर आप उसका फोड़ दोगे तो चीज़ें बैलेंस में रहेंगी और आगे वो और हमला नहीं कर पाएगा और आपका परिवार तो सेफ रहेगा। तो एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड इस स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं लिया जा सकता। ये निहायत ही एक बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट है। जैसे कि म्यांमार के एक बौद्ध भिक्षु ने कहा था, यू कैन बी फुल ऑफ काइंडनेस बट यू कैनॉट स्लीप नेक्स्ट टू ए मैड डॉग। इसका मतलब है कि आप भले ही करुणा से भरे हुए हो सकते हैं, लेकिन एक पागल कुत्ते के करीब आप रात को नहीं सो सकते हो, कुत्ता आपको काट लेगा। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।